अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब दोस्तों। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज फिर हाजिर रहता हूँ आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो लेके, तो जिसमें हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं बॉक्सिंग ग्लव्स। और लेट्स सी के इसमें कितनी लेयर्स हैं, कौन कौन सी हैं, और हमने अपना डिज़ाइन कहाँ पे पुट करना है। तो सबसे पहले जो लेयर है जी, हमारे पास सबसे पहले स्मार्ट सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, स्मार्ट सब्जेक्ट के अंदर भी हम अपना डिज़ाइन पुट करते हैं। ये अभी जो राइट साइड पे थोड़ा सा ये ग्रुपिंग का आ रहा है जी, ग्रुप शो हो रहा है। तो हमने ग्रुप्स वाइज भी हम इसको देख सकते हैं। तो वर्किंग प्रोसेस के अंदर जो सेकंड वाला ग्रुप है उसके अंदर हमारा सारा ग्लव्स आ रहा है, टोटल ग्लव्स आ रहा है। तो स्मार्ट सब्जेक्ट के अंदर हम जो है देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास जो हमारा डिज़ाइन है वो स्मार्ट सब्जेक्ट के अंदर है, तो लिहाजा हम इस ग्रुप को ओपन करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जितनी भी लेयर्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं ग्लव्स के, वो सारे सेपरेटली जो है उनकी लेयर ऐड है। तो सबसे पहले जो लेयर है उसको हम एक्टिव करके चेक करते हैं जी। तो इसमें ब्लैक कलर है इनर साइड का जो राइट ग्लव्स है। उसके बाद है जी सेकंड में आ जाता है हमारा जो थंब है। थंब के अंदर हम कौन सा कलर ऐड करना चाह रहे हैं ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो चले मैं इसके ऊपर ऐड करता हूँ जी। सिंगल डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक ऑन थंबनेल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं इसको कलर देना चाह रहा हूँ जी ब्लैक। तो यहाँ पे ब्लैक कलर ऐड करने के लिए हमें जो ऑलरेडी लेयर एडिड है इसको डिसेबल करेंगे। उसके बाद ऑप्शंस में जाएंगे, सॉलिड कलर ऐड कर देंगे ब्लैक वाला। तो आपका कलर जो है वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा लेके उसको इस कलर को लेके चलना चाह रहे हैं जी। ठीक है, तो ये टोटली जो है वो ब्लैक कलर ऐड हो गया हमारा, क्योंकि ये लिंक्ड है स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ। तो उसके बाद जो हम फ्रंट पे इसके डिज़ाइन ऐड करते हैं जी। लेट्स सी कि यहाँ पे कौन सा डिज़ाइन है, इसको डिसेबल करके चेक करते हैं जी क्या ये थंब के साथ कनेक्टेड है। बिल्कुल जी। तो इट्स मीन कि हम जो थंब का सिंगल कलर है वो चेंज नहीं कर सकते इसके अंदर, लेकिन ये भी अगर हम इसको सेपरेट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इस पर डिज़ाइन ऐड करते हैं जी, डबल क्लिक। डिज़ाइन जो है वो डिपेंड करता है आपके पास कौन सा डिज़ाइन है। मैं यहाँ से नई लेयर ले लेता हूँ प्लस के साइन से। तो मेरे पास यहाँ पे एक डिज़ाइन है इमेज के अंदर, मैं उसको ला के डायरेक्ट पेस्ट कर रहा हूँ। तो डिज़ाइन का साइज़ छोटा बड़ा जो है वो आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या डिज़ाइन हुआ है। ज़बरदस्त, ये थंब पे भी जा रहा है जी। तो इसको हमें सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं थंब पे इस डिज़ाइन को ऐड नहीं करना चाह रहा। तो ऑब्जेक्ट का कलर ग्रुप भी सेपरेट है, नीचे ऑब्जेक्ट है जी, शेडोज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी टॉप का कलर है, ये भी टॉप है जी, ये भी टॉप है। ये कौन सी लेयर है जी, ये भी स्ट्रैप की लेयर है। तो तीन लेयर्स के अंदर जो अगर आप उलझ जाते हैं तो इससे बेहतर है कि जी आप इस लेयर्स को अपना नाम दे लें। मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे लिखता हूँ जी राइट टॉप, ताकि मुझे आइडिया हो जाए ये मेरी कौन सी लेयर है। ठीक है, उसके बाद जी लेफ़्ट फ्रंट। तो लेयर का नाम चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के नेम के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शंस हमें जो है वो प्रोवाइड कर देगा कि हम अपना डिज़ाइन जो है चेंज कर सकते हैं। ये थंब आ गया जी। तो थंब में बेसिकली सेपरेट कलर करने के लिए हम क्या करेंगे, लेयर को डिसेबल करेंगे। ये जो थंब की लेयर है जी, इसके ऊपर कंट्रोल को प्रेस करके क्लिक करेंगे तो हमारे पास सिलेक्शन आ जाएगी। यहाँ पे जाके हम ऑप्शन में सिंगल सॉलिड कलर जो है सॉरी वो ऐड कर सकते हैं। तो ये इसको एक्टिव करना पड़ेगा हमें। तो ये हमारा कलर जो है राइट वाला, ठीक है, तो ऐड हो गया। तो डबल क्लिक करके हम इसी कलर को ब्लैक में करेंगे जो कि हमें करना है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन, क्या आप इसके ऊपर क्या डिज़ाइन करना चाह रहे हैं जी। तो अब ये डिज़ाइन जो फ्रंट वाला हमें राइट पे भी ऐड करना है, तो राइट पे ऐड करने के लिए डबल क्लिक करेंगे, वो ही
इस लेयर को डिसेबल करके हम नया जो अपना डिज़ाइन है उसको ऐड कर देंगे। तो डिज़ाइन को सॉरी बताना भूल गया था कैसे ऐड करना है। आपने जो भी इमेज कॉपी की है उसको डायरेक्ट पेस्ट कर देना है। उसके बाद इमेज वाली लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो हमारा डिज़ाइन जो है उसके पास डिज़ाइन के इर्द गिर्द बाउंडिंग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा, जिससे हम अपने डिज़ाइन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये जी परफेक्ट हो गया। अब ये डिज़ाइन हमने चेंज करना है जी। थंब जो थंब है इसके ऊपर भी हम ऐसे ही एक लेयर ऐड करेंगे सॉलिड कलर, और इस पे हम ऐड करेंगे ब्लैक कलर। तो इसको ये आ गया जी, ये हमारा टॉप का डिज़ाइन है, ये लेयर है। इसको एक्टिवेट करने के लिए ये लेयर हमने गलत जगह पे ऐड कर दिया जी, इसको बॉटम में लेके आएंगे तो ये परफेक्ट हो गया। तो इसके बाद है जी हमारा स्ट्रैप आ गया। नीचे चलते जाएंगे, लेयर्स को चेक करते जाएंगे कौन सी लेयर कहाँ पे पड़ी है जी, तो उसको उस हिसाब से हम जो है वो चेंज कर लेंगे। अब ये स्ट्रैप है, स्ट्रैप पे डबल क्लिक करते हैं जी। ये तो स्ट्रैप पे हम सिंगल सॉलिड कलर जो है वो ब्लैक वाला ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट हो गया जी। अब लोगो है, लोगो को चेक करते हैं कौन सी लेयर है जी लोगो की हमारे पास। ये स्ट्रैप का कलर है, ये सबसे लास्ट वाली। तो यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक करके लोगो का नाम दे देता हूँ। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा लोगो डिज़ाइन है। तो यहाँ पे हम अपना कोई भी अपना कस्टम लोगो जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं अपना एक लोगो ऐड कर रहा हूँ जी। तो लोगो के नीचे जो लेयर है उसको मैं उसके ऊपर एक सॉलिड कलर ब्लैक कलर ऐड करवा देता हूँ, क्योंकि मेरा लोगो वाइट है। तो जो है जी ब्लैक के ऊपर वाइट जो है वो ज़्यादा विजिबिलिटी है उसकी। इसको सेव करवा के फ्रंट लेयर पे चेक करते हैं जी परफेक्ट। लेकिन लोगों का साइज़ बड़ा करने की ज़रूरत है। एंटर प्रेस करते हैं, सेव करवाते हैं और चेक करते हैं जी। लेट्स सी हमारे पास क्या आया परफेक्ट। थोड़ा सा मज़ीद इसको बड़ा करने की ज़रूरत है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपने छोटा लगाना है थोड़ा सा लोगो बड़ा लगाना है तो वो आप उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये परफेक्ट हो गया। लेकिन इसमें जो है जी जो फ्रंट का डिज़ाइन है हमारा वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, फ्लोरल है क्योंकि। तो मैं इसके ऊपर एक और नई चीज़ ऐड करूँगा, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। लेट्स सी कि मैं यहाँ पे ऐड करने चाह रहा हूँ पेन टूल के साथ एक शेप ऐड करने जा रहा हूँ जी। तो आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी आपका कस्टम डिज़ाइन है आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो कंट्रोल एंटर के साथ यहाँ पे हम एक लेयर ऐड करेंगे सिंपल, जो है ब्लैक कलर में ऐड करना चाह रहा हूँ। इसको मैं देना चाह रहा हूँ जी स्ट्रोक। स्ट्रोक दे देंगे तो स्ट्रोक का कलर जो है वो हमारा इसी कलर की थोड़ी सी आउटलाइन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर लगेगी। तो ये स्ट्रोक का साइज़ है जी। तो स्ट्रोक के साइज़ को बड़ा करने के लिए हम डायरेक्ट भी ऐसे पकड़ के बड़ा कर सकते हैं जी। तो ये परफेक्ट हो गया। चेक करते हैं जो हमारी शेप ऐड हुई है वो किस तरह की ऐड हुई है। शेप ऐड हो गई है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो हमने क्या करना जी, जो एक्स्ट्रा लेयर्स हैं जिन पे हमने चेंजिंग कर ली है उनको डिलीट कर देंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो हम किस लेयर पे काम कर रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा जी। तो जो न्यू कमर्स हैं जी उनके लिए भी मैं साथ साथ उनको गाइड करता चला जाऊँगा जी। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव के लिहाज से कर लेंगे ताकि जो डिज़ाइन आप बनाना चाह रहे हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो जाए। तो इसको चेक करते हैं जी क्या बनना चाह रहा है हमारे पास। ज़बरदस्त, लेकिन थोड़ा सा नहीं बल्कि इसको अभी मज़ीद एडजस्ट करने की ज़रूरत है।
तो जो न्यू कमर्स हैं जी, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हैं गाइस, तो वो वीडियो के इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं अपना कस्टम डिज़ाइन ऐड करने के लिए, ताकि आपका टाइम है सॉरी बच जाए। ये जस्ट जो न्यूबीज़ हैं, जो न्यू हैं इस फील्ड में, उनके लिए। तो इसको मैं थोड़ी सी कर्व ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें जी, तो कर्व ऐड हो जाए बस, जो मेरा रिक्वायर्ड डिज़ाइन है। तो आप अपनी अकॉर्डिंग भी जो है अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग अपना डिज़ाइन जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं आप यहाँ पे कोई भी वर्ड जो है वो अपना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल जो है वो अपना ही एक लोगो डिज़ाइन जो है वो ऐड करने चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इसको जो है कर्व भी कर सकते हैं जी। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट का जो डिज़ाइन ऐड करना है उसको आप स्टाइल भी दे सकते हैं जी, और करना मैंने तो जो आपकी कर्व पे फिट बैठे आप वैसे ही इसको डिज़ाइन कर्व के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये परफेक्ट हो गया, परफेक्ट तो नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन ये है कि जो आप बनाना चाह रहे हैं, बेशुमार सब्लिमेशन डिज़ाइन हैं जी, उसके अलावा प्रिंटिंग है, जो भी जिस भी फील्ड के अकॉर्डिंग आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो लेट्स सी क्या बनता है जी हमारा। ज़बरदस्त हो गया, ठीक है, यही मैं ऐड करना चाह रहा था। तो जो मेरे लोगों का कलर है वो भी गोल्डन होना चाहिए, ताकि जो हमने डिज़ाइन का जो टेक्सचर है जो ऐड किया है, तो यहाँ पे भी आप कलर ऐड कर सकते हैं। मेरी पिक्चर है, लेकिन उसके अलावा भी मैं इसके ऊपर कलर ऐड करना चाह रहा हूँ, यही वाला जो सेम कलर है। तो ये परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया। तो ऐसे ही बिल्कुल आप इसको अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, अब लेट्स सी कि यहाँ पे अब जो है वो सारा आ रहा है जी ब्लैक कलर। तो ये मैं लेयर्स को थोड़ा सा इकट्ठा कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे अब सारी लेयर्स के अंदर जितनी भी मगजी चली हुई लगी हुई है, इसको वहाँ पे हम अपना कलर ऐड करते जाएंगे, और ताक ठीक है कि जो मैं उसको बनाना चाह रहा हूँ, क्रिएट करना चाह रहा हूँ, वो ऐड हो जाए। तो परफेक्ट। तो ऐसे ही बिल्कुल आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग अपनी जो है ग्लव्स है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है परफेक्ट हो गया। तो मेन चीज़ जो है, जो अक्सर कमेंट्स में दोस्त पासवर्ड का पूछते हैं जी, तो पासवर्ड है इसका बॉक्सिंग ग्लव्स 1। तो इसमें मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो है स्टाइल है। तो इसको हम फाइल का जो पासवर्ड है वो रखते हैं जी, पासवर्ड इसको बॉक्सिंग ग्लव्स 1 का नाम दे देते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टाइल है। तो मैं इंशाल्लाह हर वीडियो के एंड पे पासवर्ड लाजमी देता हूँ, शायद है कोई भी जो वीडियो है जो उसमें मिस हो जाए। तो बैकग्राउंड भी अगर आप अपनी मर्ज़ी से चेंज करना चाहें, तो सबसे बॉटम जो ग्रुप है जी वो बैकग्राउंड का है। बैकग्राउंड आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड करना कर सकते हैं, ठीक है। ये विदाउट जो है इमेज जो पीछे बैकग्राउंड पे लगी हुई है, ठीक है, पट्टी है ग्रे कलर की, आप उसको भी स्किप करके जो भी लाइट कलर जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।